नमस्कार दर्शकों, मैं पत्रकार पारस शर्मा। आप मेरे साथ देख सकते हैं बुंदेलखंड न्यूज 24 पर बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन की भव्य तिरंगा यात्रा, प्रदेश की भव्य तिरंगा यात्रा आप इस समय यहाँ पर निकाली जा रही हो। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर तिरंगा का कितना सम्मान किया जा रहा है और सभी लोग एकजुट होकर इस तिरंगा यात्रा में शामिल है। इस तिरंगा यात्रा में हमारे रवि शर्मा के पुत्र परंतप शर्मा भी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी भी हमारे साथ इस समय पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से इलाइट चौराहे पर आप देख सकते हैं कि भव्य तिरंगा यात्रा किस तरह से यहाँ पर आपको तिरंगा यात्रा का रूप दिखाई दे रहा होगा। हम आपको दिखा सकते हैं, आप अपने कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन की रैली यहाँ पर पहुँच चुकी है कि भव्य तिरंगा यात्रा के रूप में यहाँ पर सभी हाथों में देखिए अब तिरंगा लहराते हुए चल रहे हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद हो चुके हैं परम शर्मा विधायक, सदर विधायक रवि शर्मा के बेटे परंतप शर्मा यहाँ पर हमारे सामने तिरंगा यात्रा में शामिल हो चुके हैं और वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी जी इस समय पर हमारे साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। आप देख सकते हैं क्या भव्य रूप आपको तिरंगा यात्रा का दिखाई दे रहा होगा, किस तरह हाथों में लहराते हुए तिरंगा आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर क्या भव्य रूप आपको तिरंगा यात्रा का दिखाई दे रहा है इस समय पर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग इस यात्रा में शामिल हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बुलेटों के साथ भी तिरंगा यात्रा का कितना सम्मान, आन बान शान, देश की आन बान शान तिरंगा हमारे साथ इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं कि भव्य रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन द्वारा। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर फिरोज खान सर ने यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्हीं के साथ यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी जी ने भी माल्यार्पण किया है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से अभी सभी बारी बारी यहाँ पर सम्मानित साथी अब इस समय पर हमारे विधायक, सदर विधायक रवि शर्मा के पुत्र परंतप शर्मा जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से और किस तरह यहाँ पर भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए इसी के साथ सभी सम्मानित साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए बारी बारी से आ रहे हैं और बारी बारी से सभी लोग यहाँ पर माल्यार्पण भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश डांगी जी। आइए अब इनसे बात करते हैं कि इन्हें इस तिरंगा यात्रा में कैसे महसूस किया इन्होंने। अब तो बड़ा खुशी का दिन है। हम लोग सुबह से ही तैयारी में लगे थे। हमसे ज्यादा हमारे बच्चों को ज्यादा आशाएं थी। सुबह से ही कॉल आ रहा है, सर कितने बजे चलना है तिरंगा यात्रा में, और हमसे ज्यादा हमारे बच्चों को खुशी है। हमारे भाई जो सचिव जी हैं और मेरा भारत सेवा मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, ये हमारे बगल में खड़े हमारे छोटे भाई मोहसिन सर जी, हम सब लोगों को बड़ी खुशी है। सरदार पटेल का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में हम हर साल प्रत्येक वर्ष ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। बड़ा खुशी का दिन है आज। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी कितनी ज्यादा खुशी है मुझे ये मेरे बच्चे आपको बताएंगे। आज आप इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, आप पहली बार इस यात्रा में शामिल हुए? हाँ, हम पहली बार आए लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सर। कैसे महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन था, इसलिए सर ने बोला कि तिरंगा यात्रा निकलेगी तो हम सब लोग जुड़े इस यात्रा से। आप कैसे महसूस किया? बहुत अच्छा कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हम हिंदुस्तान वासी, अगर हम लोग तिरंगा यात्रा नहीं निकालेंगे तो और कौन निकालेगा। सर आपका शुभ नाम? शिवानी पाल।
आप क्या कहना चाहती हैं इस यात्रा के बारे में, आपको कैसा महसूस हुआ? सर हम लोग बहुत एक्साइटेड थे जब से सर ने बताया कि आज तिरंगा यात्रा निकलेगी, तो हम लोग सब लोग एक साथ आए, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें आने की बहुत खुशी हुई है। ये तिरंगा यात्रा में हमें बहुत आनंद आया है और ये तिरंगा यात्रा हमेशा निकलती रहेगी और हमारा ये योगदान रहेगा कि हम इस तिरंगा यात्रा में आते रहे। झांसी की रानी अमर रहे। नमस्कार सर, मैं अपना नमस्कार। शुभ नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम लोकिन सर है। आज आप इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, आप इस यात्रा में शामिल होकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम जो तिरंगा यात्रा है, ये हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। सरदार पटेल ने हमारे देश का एकीकरण किया है। इस यात्रा से हमें प्रेरणा मिलती है कि किस तरह हम अपने देश को संगठित रखें, सांप्रदायिकता, इन तमाम चीज़ों को दूर करके देश की अखंडता और एकता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना, यही इस यात्रा का सिंबल है, प्रतीक है। आप सब लोगों ने आगे यात्रा में सफल बना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे महसूस कर रहे हैं आप? इस यात्रा में शामिल होकर हम लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि हर एक नागरिक के अंदर हमारे भारत के प्रति एक जोश रहे, उमंग रहे और आगे चिल्लाते रहे, बोले भारत माता की जय, भारत माता की बोलिए क्या नाम है? झांसी में रहकर हम झांसी का नाम रोशन करेंगे हम लोग। आज हम इस तिरंगा यात्रा में आते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। हर्षिता। आज आप इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने वर्षों से आप इस यात्रा में शामिल हैं? हम अभी पहली बार हुए हैं। जी, किसके माध्यम से आज आप यहाँ पर मौजूद हैं? हम कोचिंग आए थे यहाँ पर डॉक्टर फिरोज खान सर जी के और मौसम सर के यहाँ। जी, आपको यात्रा में शामिल होकर कितनी खुशी महसूस, कितना एंजॉय किया आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। आपका शुभ नाम बताइए। अंकिता वर्मा। यात्रा में शामिल होकर कैसा महसूस कर रही हैं? कितनी खुशी आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार आई हूँ, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुशी महसूस करती हूँ कि मैं इधर पे आई। इस समय हम जुड़ चुके हैं सोनी क्लासेस के डायरेक्टर से, ऋतिक सोनी। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस यात्रा के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और कितना गर्व महसूस हुआ, कितनी खुशी आज उन्हें मिली। सोनी क्लासेस की ओर सोनी क्लासेस के स्टूडेंट्स इस बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन की इस यात्रा में हमेशा ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और नए छात्र के साथ साथ जो पुरातन छात्र भी हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स भी है, वो बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं। और उसका कारण यह है कि तिरंगा यात्रा में जब झंडे लेकर, तिरंगे लेकर हम लोग निकलते हैं तो बहुत भारी उत्साह हम लोग के बीच में होता है। इसमें जय भारत माता की जय, वल्लभ भाई पटेल की जय, इस तरह के नारे लगाते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारी उत्साह हमारे अंदर आ जाता है। सड़कों पर जो लोग होते हैं उनमें ही भारी उत्साह इस यात्रा के दौरान दिखाई देता है। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम जुड़ चुके हैं बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष। आइए हम उनसे बात करें कि क्या उनने रूपरेखा रखी है इस यात्रा की और कैसा उनने गर्व महसूस किया आज आपने। नमस्कार सर। नमस्कार। आज बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली है। इसमें सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट और सभी टीचर जो कि प्राइवेट है, कोचिंग पढ़ाते हैं, वो टीचर शामिल हुए और एक भव्यतम रूप में कई सारी झांकियों को यात्रा में शामिल करते हुए हम लोगों से रानी लक्ष्मीबाई पार्क से शुरू करा, डिलाइट होते हुए और हम लोगों ने यहाँ पर इलाहाबाद बैंक चौराहे पर इसका समापन कर दिया। और आप सर क्या कहना चाहेंगे अपनी यात्रा के बारे में? कितने लोग इसमें, कैसा खुशी का माहौल आपको देखने को? बहुत ज़्यादा। तिरंगों को वैसे भी तिरंगा अगर हाथ में हो और अगर देशभक्ति के गाने बज रहे हों तो इंसान का मन अपने आप ही झूम जाता है। मुझे लगता है कि अगर कोई मुर्दा भी होगा और अगर उसके साथ भी ये कर दिया जाए तो उसमें भी जान आ जाएगी। बस ये समझ लो कि इसी तरीके का ज़बरदस्त जोश का माहौल था और लोग झूम रहे थे तिरंगा हाथ में ले हुए, साथ में गानों की धुनें बज रही थी, बीच बीच में भारत माता वंदे मातरम के जयकारे लग रहे थे और ये सारी चीज़ें इतनी मनमोहक थी कि हम लोगों को तो अच्छा लग ही रहा था। रास्ते में भी हम लोग देख रहे थे कि जो लोग हम लोगों को देख रहे थे उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। क्या बढ़िया शानदार यात्रा निकाली और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसी भव्य तिरंगा यात्रा हम लोग निकालते रहें। आप क्या कहना चाहते हैं सर इस यात्रा के बारे आज की यात्रा बहुत सफल रही। कोरोना के समय में सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए, टीचरों ने भाग लिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत देशभक्ति वाला माहौल रहा। हम लोगों ने जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े और साथ ही साथ ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना हो
तो उसकी भी सारी देखभाल टीचर्स वगैरह करते रहे, सारे बच्चों को बहुत अच्छे से निकाला यहाँ से। और सर आज इलाहाबाद बैंक चौराहे में जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है, वहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद ये यात्रा का समापन हुआ। आगे इससे अच्छी यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, क्या आप खास बात उनके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने हमारे देश को एक किया है। मतलब आज़ादी की लड़ाई में तो भाग लिया ही, साथ में जो सबसे बड़ी बात थी कि इतनी रियासतें थीं उनको एक करना, वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने ऐसा काम करके ये साबित कर दिया कि वो वाकई में सरदार हैं। नमस्कार सर। सर आज आप भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना गर्व हो रहा है आज आपको इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर? मैं डॉक्टर मोहन सिंह, मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि ऐसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं देशभक्ति कार्यक्रम होता है, तो ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने में प्रत्येक भारतीय को गर्व महसूस होता है। और जो यह यात्रा है, यह 2019 से हम लोग प्रतिवर्ष आयोजित कर रहे हैं और इससे हम सभी का ही नहीं, अभी तो हमारे नगर का भी काफ़ी नाम रोशन होता है। 2019 में हमारी यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा थी और हम आशा करते हैं कि इस बार भी ऐसा ही हो। पॉलिटेक्निक के सर के साथ, मनीष राजा सर के साथ, इनसे जानते हैं कि उन्हें आज कितना खुशी महसूस हुई, कितना क्या आप उनसे बात सुनने हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज यहाँ इस यात्रा में शामिल होकर बहुत हर्ष हो रहा है और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग भारत माता की जय के नारे लगाने का मौका मिला है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर हम लोग सारे स्टूडेंट्स और सारे बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के शिक्षक आज एकत्रित होकर अपनी एकता का परिचय देते हुए आज इस बात को साबित किया है जो आज से वर्षों पहले जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों का एकीकरण किया था, वो आज उनकी एकता को हम लोगों ने एक बार फिर से साबित करके दिखाया है। कितने वर्षों से आप इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? सर हम 4 वर्षों से ये यात्रा निकाल रहे हैं। 2017 से हम लोग लगातार इस यात्रा को सफलतापूर्वक आयोजन दे रहे हैं। आज इस वर्ष की यात्रा में आपकी क्या भागीदारी है? इस वर्ष की यात्रा में हमने सारे स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में और दोनों लाइनों में रखते हुए और एकता का परिचय देते हुए बड़ी अच्छे से, ताकि रोड पर भी ट्रैफिक जाम भी ना हो, और सारे व्यवस्था को देखते हुए बहुत अच्छी तरह से ये यात्रा निकाली गई है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अंशुल यादव नाम है मेरा। आज आप इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? आज महसूस मुझे बहुत अच्छा हुआ। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है और तिरंगा यात्रा से एकता का अनुभव भी हुआ है, जिससे कि और बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, और आगे भी ये यात्रा सफल रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, आपको कैसे महसूस कर रहे हैं आप इस यात्रा में शामिल होकर? तिरंगा यात्रा हम लोग हर साल निकालते हैं, कोविड के चक्कर में एक आध बार नहीं निकाल पाए हैं, और इस बार तिरंगा यात्रा जब सर ने बताया कि तिरंगा यात्रा निकालना है तो अंदर से इतनी खुशी महसूस हुई कि मतलब ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल माहौल हो गया है और फिर से हम लोग अपनी खुशी से भारत माता की जयकार कर सकते हैं और ये संदेश दे सकते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी आए उन सबको हम संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। आज देखा जाए तो हम लोगों ने कोविड पे लगभग कामयाबी प्राप्त कर ही ली है, हम लोग से उबर गए हैं और धीमे धीमे जो माहौल है वो नॉर्मल होता चला जा रहा है। प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि हम लोग इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी करते रहें और सब शांति बने रहे, जल्द से जल्द हम लोग नॉर्मल कंडीशन और आ सके। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आपको भव्य तिरंगा यात्रा का स्वरूप दिखाया है, अब हम आइए यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ इस भव्य तिरंगा यात्रा में मौजूद है। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी जी से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आज आप इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, इस तिरंगा में यात्रा में आपको शामिल होकर कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक महापुरुष जिसकी वजह से हम लोग अखंड भारत में आज अपने अच्छी सांस ले रहे हैं, उस महापुरुष के लिए कैसा महसूस होना चाहिए तो आप ही समझ रहे होंगे। हाँ, ऐसे महान काम, ऐसे महान लोग, सारे लोग, शिक्षक लोग, नगरवासी एकत्रित हुए हैं, वो उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर हुए हैं। इस अखंड भारत की रचना करने में सबसे बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिसके लिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। मैं संदीप सरावगी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभी नगरवासियों का सत नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप लोगों। इस समय पर हमारे साथ मौजूद है सदर विधायक रवि शर्मा के पुत्र परंतप शर्मा जी, उनसे हम जानते हैं कि आज उन्हें इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कैसा महसूस हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार पारस जी। आज आप इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, आज आपको कितना खुशी महसूस हो रही है अपने अंदर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
मैं यही कहना चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारत को एक अखंड भारत का सपना दिखाया। उन्होंने जितना अपनी जिम्मेदारी निभाई है भारत की एकता और अखंडता को एकजुट रखने में, हम चाहेंगे कि हम भी उनसे प्रेरणा लेते जाएं और आज के दिन उनको जो हम याद कर रहे हैं, आज की यात्रा से पूरे नगर में, पूरे देश में, विश्व में एक ही बस नारा हमारा गूंजे कि इस देश को हमें बाहर की ताकतों से बचा के रखना है, एकजुट रखना है, अखंडता रखनी है, अपने आप में सब में एकता रखनी है। धन्यवाद। नमस्कार सर, इस समय पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुष्यंत यादव जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इन्हें आज तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कैसा महसूस हुआ। आज तिरंगा यात्रा रानीशबाई पार्क से प्रारंभ हुई थी और एलर्ट से होकर इलाहाबाद बैंक चौराहे पर आए हुए हैं। तो जिस तरह से सभी अध्यापकों की, सभी छात्र छात्राओं की जो उत्सुकता दिखी गई है इसमें, तो वो बहुत ही जो है हर्ष का विषय रहा है। और यही उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी बुंदेलखंड टीचर एसोसिएशन हमेशा जो है ये तिरंगा यात्रा करता रहेगा और ऐसे ही एकता का संदेश सभी जनता को और प्रदेश को देता रहेगा। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीव मिश्रा है। सर, बुंदेलखंड प्राइवेट एसोसिएशन जो आपका एसोसिएशन है उसमें क्या पद है आपका? नहीं, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं फाउंडर मेंबर कह लो, शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। और इस भव्य तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है इसमें आप शामिल हुए हैं। इस तिरंगा में शामिल होकर आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी आपको अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, आप इस बारे में आप बताएं। तिरंगा अपने आप में एक जोश और उमंग का प्रतीक है और ये हमारे लिए सर्वोपरि है। और इस तिरंगा यात्रा को जब से ये आयोजित की जा रही है तब से मैं हर तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा हूँ। और ये तिरंगा यात्रा हमारे जोश, देश प्रेम और एकता अखंडता के लिए एक बड़ी ही एक प्रतीक है, जिसकी जितनी भी मतलब तारीफ की जाए उतनी कम है। और देश प्रेम का एक बहुत बड़ा जरिया है जो हम सब के अंदर एक स्फूर्ति प्रदान करती है और देश प्रेम के लिए, एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए ये हम सबको एक सूत्र में जोड़ती है। आप कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? ये जो हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यात्रा जो निकाल रहे हैं, ये हमें तो कहता पूरे देश में भी निकलनी चाहिए और बड़े जोश खरोश से होनी चाहिए। और जैसा कि एक लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश में अपनी अमरता व्याप्त है, वो हमेशा ऐसी ही बनी रहे, यही हमारी। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम मुकेश रायकुमार है। आज आप इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस तिरंगा यात्रा का मेन उद्देश्य जो है एकता का प्रतीक, और हमारा जो बुंदेलखंड हमारी संस्था है बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन, ये एकता के प्रतीक हर वर्ष की भांति इस वर्ष धूमधाम से, और एक हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिन्होंने एकता का संदेश हम लोगों को दिया है, हमारा परिवार है, डीपीटी हमारा परिवार है, हम एकता के साथ हर साल की भांति इस साल हमने बड़े जोश से अपनी एक रैली निकाली है और इसका यही प्रतीक है कि हम लोगों में और इस देशवासियों में एकता बनी रहे। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के द्वारा ये तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, ये क्यों निकाली गई, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर साथियों एक बहुत बड़ी बात है कि सरदार पटेल जी ने इस खंड खंड भारत को अखंड भारत में बदल दिया। वैसा ही काम हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फिरोज खान सर जी ने किया। सारे झांसी के आसपास के जिले, गुरसराय, बरुआ, सागर, ललितपुर, कहीं पर भी हो, उन्होंने सारे टीचरों को जो खंड खंड थे सबको एक अखंडता में मिला दिया। और साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस काम को करते हैं, विगत वर्षों से करते चले आ रहे हैं और सभी लोगों को बाकायदे सम्मान देते हैं और सभी का ध्यान रखते हैं। साथियों, हम यही कामना करते हैं कि हमारे इस खंड खंड भारत को अखंड भारत में जोड़ने वाले पटेल की जयंती पर जैसा फिरोज खान सर ने किया है, ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता जाए और हम लोग बहुत बहुसंख्यक आधार में जुड़ते चले जाएं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम इतना अधिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस एसोसिएशन के माध्यम से कि जिस तरीके से गागर में सागर भरने का काम महामहोदय तुलसीदास जी ने किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज आपको इस यात्रा में शामिल होकर कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी हुई आज आपको, कैसा लगा, मजा आया?
पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। अर्नब श्रीवास्तव। जी, आज आप इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत ही जोश में, बहुत ही हिम्मत वाला था और मज़ा आ गया। बिल्कुल देशभक्ति का एक वो भावना जाग गई। आपका नाम क्या है? ध्रुव गुप्ता। आज आप क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा के बारे में? आज बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आया था यहाँ पे। किसके माध्यम से आज आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं? मेरे ऋतिक सर ने बताया था, ऋतिक सोनी सर ने, सोनी क्लासेस के, उनने बताया था, तो मैं उनने कही थी आना अच्छा लगता है, तो मैं आज आया था। तो आप आज इस तिरंगा यात्रा में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? कितनी खुशी आपके अंदर दिखाई दे रही है, आप बता सकते हैं क्या हमारे चैनल के माध्यम से? बहुत खुशी हो रही है सर। वल्लभ भाई पटेल की जयंती है आज हमारे झांसी में। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। इस रैली में हम सभी लोग, टीचर्स लोग और हमारे सभी भाई बहनें सम्मिलित हुई है। इस रैली में हम लोग सभी सम्मिलित होकर हमें गौरव महसूस हो रहा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हमारे उप प्रधानमंत्री रहे हैं, जो कि जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। थैंक यू। आप यात्रा के बारे में कितनी खुशी महसूस करी आज आपने? इस रैली में हम उपस्थित हुए हैं, बड़ी गौरव की बात है हमारे। और इस रैली को हमने इतना चाहा है कि हमारी जो रैली निकाली गई है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली मानी जाए। आपका क्या कहना है इस रैली? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका दिल बहुत ही बड़ा था। उन्होंने बहुत सी कुर्सी अपने पद से छोड़ दी थी। बहुत हमारे दिल उनको लोकप्रिय इसलिए कहा था क्योंकि उनका दिल ही बहुत बड़ा था। उनसे कुछ भी कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हुआ करते थे। आज आपको कितनी खुशी हुई है? आज हमको बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि आज हम पहली बार रैली में आए हैं और हमको बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। किसके माध्यम से आज आप रैली में उपस्थित हुए? हम इंजीनियर्स पॉइंट के छात्र हैं, उन्हीं के माध्यम से आना हुआ है हमारा। आइए, इस समय हम जुड़ चुके हैं इंजीनियर पॉइंट झांसी के संचालक से। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें आज यहाँ पर आकर कैसा महसूस किया उन्होंने। नमस्कार। आज का दिन बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है और वल्लभ भाई पटेल जी की इस जयंती पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनका दिन बनाया। और इसी तरीके से ये हमारी चौथी रैली इस वर्ष बनाई गई और इस चौथी रैली में हम लोगों ने बहुत कुछ करने का प्लान किया था, जो कि हम लोग सक्षम भी रहे, जिसमें हमारे झांसी के विधायक के सुपुत्र परम शर्मा भी हमारे साथ आए और भी कई लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। तो ये रैली आज की बहुत सफल रही और इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं हर वर्ष इस तरीके से रैली बनाते रहे और सारा बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन एकजुट होकर हमेशा इस तरीके से कार्य करता रहे। सभी से मैं बोलूंगा भारत माता की जय, वंदे मातरम। इधर आओ, क्या कर? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसा खुशी महसूस हुई आज आपको इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर? सर्वप्रथम मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं इस रैली में लगातार 3 वर्षों से आ रहा हूं और इस वर्ष भी हम लोगों ने पिछली वर्ष की तरह जो 2019 और 20 में हम लोगों ने रैली निकाली, प्रदेश की सबसे बड़ी रैली, वो सफल बनाया उसको हम लोगों ने। और मैं इस बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के जितने भी अध्यापक हैं उनको मैं एक, आप राजेंद्र प्रसाद जी ने एक शब्द कहे थे, मैं बोलना चाहता हूं उनके लिए, कि जब व्यक्ति अपने पद से प्यार ना करे, अपने कर्म से प्यार करे, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और हमारे सभी शिक्षकों ने ये बता दिया है कि वो अपने पद से नहीं, वो अपने कर्म से यहाँ पर है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक व्यक्ति में नहीं है, हम सब उन्हीं शिक्षकों में हैं जो इस रैली में उपस्थित हुए और उन्होंने जो देश प्रेम के लिए यहाँ पर इस रैली को इतना भव्य बनाया। मैं सब अध्यापक और स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हुए, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज तिरंगा यात्रा को हम लोग पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमन सिंह है। आज आप इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में आप कितने वर्षों से शामिल हो रहे हो? आज आपको इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कैसे महसूस कर रहे हैं आप? कैसा लगा आप? तिरंगा यात्रा में मैं पिछले विगत 3 वर्षों से शामिल हो रहा हूँ। मैं ऋतिक सोनी सर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और आज का दिन की अगर बात करें तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। और आपको मालूम है ये तिरंगा यात्रा क्यों निकाली गई? हाँ, क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती भी है और साथ ही साथ यूनिटी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, एकता दिवस है और इसलिए आज सबने एकता का वो दिखाया है, सब आए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस रैली के बारे में? कैसा महसूस किया आज आपने यहाँ पे यात्रा में शामिल होकर?
मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ऋतिक सोनी सर ने हम लोगों को फ़ोन किया था कि आप आइएगा, और हम लोग पिछले 3 साल से इस रैली में आ रहे हैं। इंटर का भी 3 साल हो गए जब सर के साथ पढ़ते थे हम लोग, और आज भी हम लोग हर साल आते हैं और बहुत अच्छा लगता है हम लोग। आपको इस रैली में आकर क्या कुछ देखने को मिला और कैसा आपको महसूस कर रहे हैं आप? वैसे तो हर साल ही अच्छा लगता है, लेकिन इस बार मतलब और इस बार क्या लगा, वैसे तो हर साल ही अच्छा लगता है आके, इस बार भी देशभक्ति का एक जुनून सा आ जाता है।